Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो दोस्तों ने उर्दू लिया है उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप देख सकते हैं HP टेट का एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। उसकी जो वेबसाइट है हमने आई बटन पर ऊपर देख सकते हैं, आप क्लिक करके उस पर दिया गया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो बात करेंगे हम, वो जो बात होगी वो HP टेट और MP टेट से रिलेटेड सवालात आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। जेल में कौन इसमें आम की किस्में नहीं है? तो जेल में से कौन सी इसमें आम की किस्में नहीं है? तो इसमें लक़ब। तो इसमें लक़ब जो है इसमें आम की किस्में नहीं है, जबकि इसमें कैफियत, इसमें जमा और इसमें ज़र्फ़, इसमें आम की किस्में हैं। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। सूरज का मुतरादिफ क्या है? तो सूरज का मुतरादिफ होता है नैयर, जबकि महताब, कमर और महा ये चाँद के हम मानी होते हैं, इसलिए सूरज का होगा नैयर। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। जेल में कौन सा मुफर्रद लफ्ज़ कौन सा है? तो मुफर्रद लफ्ज़ यानी ऐसा लफ्ज़ जो अकेला हो, जबकि गुलिस्ता आबे गुल खूबसूरत, ये जो है गुल और स्थान दो चीज़ों से मिलकर बना है। आप पानी और गुल, खूब और सूरत ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, जबकि इसका सही जवाब है वो है शोहर, जो अकेला मुफर्रद लफ्ज़ है। इसी के साथ अगला सवाल देखिए। काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को फ़ेल कहते हैं, और जिस काम का होना है ज़ाहिर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। देखिएगा आगे। इसी के साथ लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है? तो लफ्ज़ मस्जिद की जमा आप सभी को पता होगा, लफ्ज़ मस्जिद की जमा है मसाजिद। इसी के साथ अगला सवाल देखिए। ज़मीर की कितनी किस्में? तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। आप सभी जानते होंगे ज़मीर की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तर्स का ज़िद क्या है? तो तर्स का ज़िद, तर्स खट्टा नहीं, कड़वा नहीं, नमकीन नहीं, जबकि शीरीन तर्स का ज़िद होगा। तर्स यानी कड़वा जैसा होता है, खट्टा होता है, इसकी बिल्कुल मुखालिफ में होगा शीरीन। लफ्ज़ इसरार के मानी जेल में से कौन से? तो लफ्ज़ इसरार के मानी होता है ज़िद। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल। जिस चीज़ पर काम का वाक़य होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है? पहले ही मैंने आपको ऊपर बता दिया कि काम का होना जिस पर ज़ाहिर हो वो मफ़ूल कहलाता है, काम करने वाला फ़ेल कहलाता है। इसी के साथ देखते हैं। जिसके ज़रिए किसी काम का करने या होने का इल्म हासिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फ़ेल कहते हैं। आप सभी समझ रहे होंगे। अगर आपको इस सवाल के जवाब समझ में आ रहे होंगे तो मैं आपको इससे ही जुड़े अगले सवाल बताऊंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट करके फिर से बता सकते हैं, हम वो सवाल की डिस्कस ज़्यादा तफसील से करेंगे। मुहावरे उफ़ ना करने का मफ़ूल जो जुमलों में सही बैठता है उसे हमने ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिकेट में शिकस्त खाने के बाद शाहिद ने उफ़ ना की। हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ़ नहीं करता। उफ़ नहीं करता मतलब कुछ भी नहीं बोलता, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कुछ भी ना बोलना। इसी के साथ अगला मुहावरा देखेंगे कि बाँस पर चढ़ाने का मफहूम का इस्तेमाल सही ढूंढना है। तो यहाँ देख सकते हैं, लालची लोग हर किसी को बाँस पर चढ़ा देते हैं। बाँस पर चढ़ाना यानी उसे मशहूर कर देना। जबकि यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आज की पुलिस चोरों को बाँस पर चढ़ा जाती है। दौलतमंद का कसूर हो तो सब छुपा डाले, मुफलिस से खता हो तो बाँस पर चढ़ा डाले। आजकल के अफसर कानून को बाँस पर चढ़ाते, यानी इसका मतलब है मशहूर करना या बदनाम करना। इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ये होगा। इससे जुड़े हुए आपको 10 सवाल अगली वीडियो में हासिल हो जाएंगे। तो शुक्रिया।